ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौसाहुणम्। मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भई अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हूँ महान, ग्रंथ करन को काज, जाति मिले समाज सब, पामी निज पद राज। जी निज भाव सदा सुखद, निज नो करो प्रकाश। जे बहुविधि भव दुख तणी, करे सत्तानाश। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य कल्प पंडित प्रवर्तोड़नजी साहब द्वारा रचित महान परमागम अपने सामने विराजमान है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का तीसरा अधिकार कल अपना नहीं हो पाया था, कंप्यूटर थोड़ा बिगड़ा है और लाइट चले जाने की वजह से पूरा चला गया था। और शाम का रत्नकन सावकाचार में जरा थोड़ा और कुछ काम चल रहा है, उससे एग्जाम्स चल रही है, वो हिसाब से वो नहीं हो पाया था। अभी यहाँ पर पंडित जी साहब ने दूसरा अधिकार में यह बता दिया कि एक कर्मजन्य अवस्था है, संसार अवस्था है, वो कर्मजन्य अवस्था है, कर्मों के हिसाब से। और एक कर्म किसने बांधे हैं कि कर्म तूने अपनी अज्ञानता के कारण तूने बांधे हैं। भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से नो कर्म, नो कर्म से वापस भाव कर्म। ऐसी निरंतर चलती संतति चलती रहती है। तो तूने ये ऐसी संतति चलती रही है, तू जीव मोक्ष कब पावेगा? तो भाई जीव मोक्ष पाने के लिए कर्म ने नहीं रोका है, तेरी स्वयं की अज्ञानता ने रोका है। वो एक इंपॉर्टेंट बात है। कर्म बंधते हैं वो भी अज्ञानता के कारण बनते हैं, और तेरा मोक्ष मार्ग रुका है वो भी अज्ञानता के कारण रुका है। किसी की ताकत नहीं है ना। जिनेंद्र भगवान की कही हुई वाणी में है कि जिनवाणी की वाणी में उसको कोई पलटने में इंद्र, नरेंद्र, जिनेंद्र भी समर्थ नहीं है। कर्मों की दशा ऐसी है भाई, कर्म तूने बांधे हैं, वो कर्म उदय में आए हैं, उसको कोई स्थिति बदल नहीं सकता। तू स्वयं बदल सकता है और कोई बदल नहीं सकता। ये महानता है। और एक कर्म के ऊपर विजय तू ही स्वयं प्राप्त कर सकता है, और कोई नहीं भैया। ऐसी बातें बहुत ही सुंदर, बहुत ही हर एक चीज की बता दिया। कर्म के उदय में तू झूठ मत, तू तेरा ज्ञान स्वभाव है, तेरी वस्तु में झूठना। बाहर में क्यों झूठता है? बाहर में जाता है तो ठोकर खाता है। वो बात कही बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मतलब ये चीज हमें मालूम पड़ जाए कि ये जो मुझे क्रोध हो रहा है वो मेरा खुद का कर्म का उदय है, मुझे वो व्यक्ति ने क्रोध नहीं कराया। तो वो उस तरफ की जो मिथ्या मान्यता है वो छूट जाएगी।
बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये जो कार्य हो रहा है वो तेरी अपनी खुद की भूल के कारण का कार्य हो रहा है, उसको तुम कुछ आगे पीछे कर सकते नहीं हो। पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? तो इसमें अभी ये क्या बात कही, संसार दुख तीसरा अधिकार है। संसार दुख और मोक्ष का निरूपण, उसकी हमने थोड़ी चर्चा की थी। वो उसकी क्या बोलते हैं, उसका मंगलाचरण, मंगलाचरण भी बहुत ही बढ़िया मंगलाचरण है। अपना प्रकाश करो। टॉर्च तुम डाल रहे हो अंधेरे में, घोर अंधेरे में जा रहे हो, तो टॉर्च अपने जगह को प्रकाशित करो, दूसरे की जगह को प्रकाशित मत करो। जहां पे तुम्हारे चल रहे हो वो जगह को प्रकाशित करो, मतलब तुम अपना प्रकाश करो भैया। तो उदाहरण है। और अपना प्रकाश करते करते ये तेरा जो उल्टी मान्यता वाला, मिथ्यात्व वाला जो है ना, वो जड़ मूड से निकल जाएगा, जड़ मूड से निकल जाएगा, सत्यानाश हो जाएगी उसकी। लोग में कोई एक दूसरे के दुश्मन रहते हैं ना, तो कहते हैं कि तेरा बहुत बड़ी गाली है, तेरा सर्वनाश हो जाए। सर्वनाश किसी का कुछ होता नहीं है, बोलने से भी किसी का कुछ होता नहीं है। जो होना है वो ही होता है। ठीक है, इतना बात अपना चली थी, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया अभी प्रकरण आने वाला है। संसार दुख और मोक्ष सुख, एक साइड दुख है और एक साइड सुख है। तुझे ये जो सुख है वो दुख रूप लगता है, वही तेरी मिथ्या मान्यता है, वही तेरी भ्रमपणा है। आचार्य देव कह रहे हैं, ज्ञानी पुरुषों कह रहे हैं, और तू वो बात को नहीं मानता है, उसका भाव भाषण तुझे नहीं होता, तो भाई तेरी होनहार तेरे पास है। पंडित जी साहब के शब्द हैं। बहुत ही ग्रंथ महान क्या है, अधिकार भी अभी बहुत बहुत बढ़िया, क्योंकि अपनी भूल क्या है, मेरा दुख का कारण क्या है और मेरा सुख का कारण क्या है। मेरा सुख यानी कि मेरा मोक्ष मार्ग कहां पर है, और मेरा दुख, प्रज्ञाक्षिणी का उदाहरण है ना, कि प्रज्ञाक्षिणी दोनों जगह पे वही प्रज्ञाक्षिणी यानी कि ज्ञान, भेद ज्ञान। जिस तरह से तूने भेद ज्ञान से पर पदार्थों से जुदा हुआ है, वही ज्ञान से तू अपना स्वरूप का प्रकाश कर, अपने स्वरूप में आ जा। प्रज्ञाक्षिणी दो नहीं है। ऐसे ही यहां पर संसार का दुख दूर करने का और मोक्ष सुख प्राप्त करने का एक ही रास्ता है, एक ही चीज है, एक नकारात्मक शैली है और सकारात्मक शैली है। संसार का दुख वो नाश करना है, यानी कि मोक्ष सुख प्राप्त करना है। मोक्ष सुख प्राप्त करना है, इसका मतलब संसार का दुख ऑटोमेटिक नाश हो जाएगा। अरे कोई प्राप्त करना है, कोई नाश करना है, वो तो भाषाएं ऐसी होती है। यहाँ पे तो कर्ता बुद्धि का भी भान हटाना है ना, मुझे ये नाश करना है, मुझे ये प्रकट करना है, ये ऐसी बातें ठीक है वो शब्दों में, क्योंकि और कोई शब्द है ही नहीं, और कौन से शब्द वापरेंगे, शब्दों में तो ऐसी बातें आएगी। आगे पढ़ते हैं। वो पंडित जी साहब ने रोग मतलब वैद्य और रोगी का उदाहरण दिया। रोगी वैद्य के पास जाता है, वैद्य नाड़ी चेक करते हैं और बता देते हैं कि तेरा ये रोग है, निदान कर देते हैं। बहुत बढ़िया सुंदर उदाहरण दिया, और उदाहरण के माध्यम से सिद्धांत की ओर बरोबर एकदम जबरदस्त, वही एक जबरदस्त शैली है पंडित जी साहब की, कि उदाहरण और सिद्धांत को ऐसी तरह से
बिठाएंगे बहुत ही जबरदस्त तरीके से बिठाएंगे उदाहरण। ठीक है, पढ़ना है, एक बार पढ़ लेते हैं। चलो मैं सिद्धांत पढ़ रहा हूं, उदाहरण नहीं पढ़ता हूं, पढ़ लेता हूं वो भी। चलो, जैसे रोगी रोग से दुखी हो रहा है परंतु उसका मूल कारण नहीं जानता, सच्चा उपाय नहीं जानता और दुख सहा नहीं जाता, सच्चा उपाय जानता नहीं और दुख सहा नहीं जाता, तब जो उसे बाधित हो वही उपाय करता है, इसलिए दुख दूर नहीं होता। जो अपने को बाधित, ये दवा करो, ये दवा करो, ये दवा करो। हमारी मम्मी है ना, मम्मी के पास बहुत सारी दवाई रहती है, लेकिन फिर बाद में अच्छा नहीं होता है, फिर डॉक्टर के पास जाने का, वैद्य के पास जाने का। आज के डॉक्टर भी उलट पुलट ही रहते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। ठीक है, यहां पर सिद्धांत देखो, यहां पर इसलिए दुख दूर नहीं होता, तब तड़प तड़प कर परवश हुआ, तड़प तड़प कर परवश हुआ उन दुखों को सहता है। उसे वैद्य दुख का मूल कारण बताते हैं, दुख का स्वरूप बतलाते हैं और उन उपायों को झूठा बतलाए, तब सच्चे उपाय करने की रुचि होती है। यह यहां तक उदाहरण है, पूरा बता दिया, पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक, है ना। मनोवैज्ञानिक है ना पंडित जी साहब, तुम्हारे मन की बात, तुम जो अभी करते हो वो सब पूरी बात उनको उनके ज्ञान में है कि नहीं है। दार्शनिक उदाहरण ऐसे बहुत कम मिलेंगे भैया। देखो अभी अभी यहां तक तो कितना कितना पॉइंट में उदाहरण बताया और वही पॉइंट के माध्यम से सिद्धांत बताएंगे। उसी प्रकार यानी कि सिद्धांत, उसी प्रकार संसारी संसार से दुखी हो रहा है परंतु उसका मूल कारण नहीं जानता तथा सच्चे उपाय नहीं जानता और दुख सहा भी नहीं जाता, तब अपने को बाधित हो वही उपाय करता है, अपने को बाधित हो वही उपाय करता है, इसलिए दुख दूर नहीं होता, तब तड़प तड़प कर परवश हुआ इन दुखों को सहता है, तड़प तड़प कर परवश हुआ उन दुखों को सहता है। उसे यहाँ दुख का मूल कारण बतलाते हैं, दुख का स्वरूप बतलाते हैं और उन उपायों को झूठे बतलाए तो सच्चे उपाय करने की रुचि हो, इसलिए यह वर्णन यहाँ करते हैं। कितना एकदम है ना उदाहरण और सिद्धांत। क्या बताना चाहते हैं यहाँ पर कि अभी तक जो तू उपाय कर रहा है वो हकीकत में झूठे उपाय है, गलत उपाय है। वो उपाय एकदम गलत है तेरे, वो उपाय सच्चे उपाय नहीं है। पुण्य से कभी धर्म की शुरुआत नहीं होती, आत्मा से इस धर्म की शुरुआत होती है। पकड़ना बात को। यहां दुख का मूल कारण बतलाते हैं और दुख का स्वरूप बतलाते हैं और उन उपायों को झूठा बतलाए तो सच्चे उपाय करने की रुचि हुई। वो ऐसा बताएंगे भाई ये सच्चा उपाय नहीं है, ये गलत उपाय है। तुमने ये दवाई दे दी, उस दवाई से तो ये बुखार जाने वाला नहीं है, उल्टा बुखार बढ़ने वाला है। अरे उसको पेट की बीमारी है और तुमने ठंडी की दवाई दे दी। और ऐसा होता है, ऐसा भी उदाहरण है। जिसको पेट की गर्मी है वो उस तरफ का बुखार है और तुमने ठंडी की बुखार का दवाई दे दिया तो दवा का कहाँ असर करेगा। और जिसको ठंडी का बुखार है यानी कि सर्दी का बुखार है उसको पेट की दवाई दे दिया। बहुत गलत है ना, अलग अलग तरीके से होते हैं सब। तो ये उपाय झूठा बताकर सच्चा उपाय, यानी कि तू पुण्य में धर्म मार रहा था, पाप में तो अधर्म सब पूरी दुनिया मानती है, लेकिन तू पुण्य में धर्म। अरे पाप को पाप कहे वो तो ठीक है, लेकिन पुण्य को पाप कहे वो बड़ा धर्मी है। पुण्य में राजा रहता था ना, पुण्य में राजा, तेरे को बता दिया कि भाई पुण्य में राजा है ना। अपने क्या है चोगानी साहब, निहाल चंद चोगानी, उनका ग्रंथ का नाम नहीं याद आ रहा है,
द्रव्य दृष्टि प्रकाश, द्रव्य दृष्टि प्रकाश है ना, एकदम सिद्धांतिक ग्रंथ। हाँ, तो ये द्रव्य दृष्टि प्रकाश, तो इन्होंने मतलब पहले कितने धर्म में कर रहे थे, कितनी पुण्य कितना पूजाओं, कितना क्या, हाँ, घंटों घंटों पर मंदिर में रहते थे, फिर भी सुख की प्राप्ति नहीं होती थी, सच्ची बात नहीं समझ में आ रही थी। फिर मालूम पड़ा ना आत्मधर्म के माध्यम से, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली। विचार करो भाई, इस तरह से है। देखो आगे पढ़ते हैं हम। यहां तक अपना जो परसों चला था ना, कल तो नहीं चला था, परसों हमने प्रारंभ किया था, वहां तक ये चला था यहां तक। उसके आगे का पैराग्राफ, आगे की बात हम पढ़ते हैं। संसार दुख और उसका मूल कारण, संसार का दुख और उसका मूल कारण, कर्मों की अपेक्षा से वहां सब दुखों का मूल कारण मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम है। यहां तक ये भी हमने थोड़ा पैराग्राफ पढ़ा था, शायद नहीं तो कल पढ़ा होगा, मालूम नहीं है। दुखों का मूल कारण यह बता दिया, मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम। अश्रद्धान कहो, अश्रद्धान, अज्ञान और असंयम, तीन इकट्ठा होते हैं तब तेरा संसार बढ़ रहा है। अज्ञान की जगह पे मतलब अश्रद्धान रूपी, अश्रद्धान की जगह पे श्रद्धान होएगा, अज्ञान की जगह पे ज्ञान होएगा, और असंयम की जगह पे संयम होएगा। तब देख फिर तेरी क्या कैसी होती है। हाँ, वहां सब दुखों का मूल कारण, ये एकदम याद कर लेना, मेरे को यहां पे दुख दिख रहा है, उसका मतलब मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम ही है। हाँ, ऐसा लगे ना, जैसा वो लगा देना, नेम प्लेट लगा देना, दुखों का भंडार यानी कि मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम, और सुखों का भंडार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। अरे उसकी भेद प्रभेद की बात बाद में करेंगे भैया, पहले तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणि मोक्ष मार्ग, वो तो लो, बरोबर है। जहां पे जो जो योग्यता है, जो जो कथन है, उस तरह से कथन लेने चाहिए। जहां पे मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम की बभुकता है, वहां पे खतबद हो रहा है। उसको ये बताना नहीं है कि भाई दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद नहीं है आत्मा में, ये नहीं बताना है। उसको तो ये नक्की कराना है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही सच्चा धर्म है। ये तो भाई गुरुदेव की शैली अलग तरीके की थी, और गुरुदेव का समय अलग तरीके का था। गुरुदेव का समय बाहर क्रियाओं में, क्रियाकांड में इत्यादि में रहते थे मैक्सिमम, है ना। सोगानी साहब का उदाहरण दिया कि नहीं दिया, दिन की 20-20, 25-25 पूजा करते थे, घंटों भर मंदिरों में रहते थे, फिर भी आकुलता बनी रहती थी। तो आकुलता का मुख्य कारण क्या है वो नहीं जाना, तो वो टाइम की सिचुएशन के हिसाब से गुरुदेव ने ये, और बात भी सही है, गलत बात नहीं है। दया, दान, पूजा, भक्ति वो सब है। ये है इसका मतलब ये कब है? ये तब है कि जब तू अपने ज्ञानानंद स्वभावी में आता है, तब वो है। वो हे करके फिर महा हे में चला जाएगा। उसको पुण्य को पाप तब कहलाएगा कि जब तू पाप की भूमिका से छूटकर पुण्य में आया है, और पुण्य की भूमिका को छोड़कर तू शुद्धोपयोग की भूमिका में जाने वाला, धर्ममय की भूमिका में जाने वाला,
तब की बात है। बाकी तू ये पुण्य का कार्य छोड़कर तू पाप में जाने वाला है तो भाई तू यहाँ पे ठीक है भाई, बराबर है ना। हर चीज की है, हर जगह पे हर चीज की है वो। शुभोपयोग को छोड़ने का मतलब यह है कि तू शुद्धोपयोग में जा। शुभोपयोग को छोड़ के अशुभोपयोग में जाने के लिए वो उपदेश नहीं है। याद रखना नीचे आगे पढ़ते हैं, देखो वहां सब दुखों का मूल कारण मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम है। जो दर्शन मोह के उदय से हुआ अतत्व श्रद्धान मिथ्या दर्शन है, उससे वस्तु स्वरूप की यथार्थ प्रतीति नहीं हो सकती, अन्यथा प्रतीति होती है, तथा उस मिथ्या दर्शन ही के निमित्त से क्षोभम रूप ज्ञान है वहां अज्ञान हो रहा है, उससे यथार्थ वस्तु स्वरूप का जानना नहीं होता, अन्यथा जानना होता है, तथा चारित्र मोह के उदय से हुआ कषाय भाव उसका नाम असंयम है, उससे जैसे वस्तु स्वरूप है वैसा नहीं प्रवर्तता, अन्यथा प्रवृत्ति होती है। इतनी जबरदस्त सरल बात बता दी, इतनी सरल भाषा, इतना सरल भाषा किधर भी नहीं मिलेगी तुम्हें। प्रवचन सार पढ़ो वो गुजराती के शब्द भी तुमको इतने भारी लगेंगे, संस्कृत प्राकृत को तो जाने दो, वो जो गुजराती में जो उसके अर्थ किए गए हैं ना, गुजराती में उसका अनुवाद किया गया है, हिंदी में से गुजराती में किया होगा, तो वो अर्थ भी बहुत गंभीर वाले भाषा वाले हैं वो। पर इतना सरल, कितनी सरल भाषा। देखो वापिस पढ़ता हूं, जो दर्शन मोह के उदय से हुआ अतत्व श्रद्धा मिथ्या दर्शन है, उससे वस्तु स्वरूप की यथार्थ प्रतीति हो ही नहीं सकती। जो है वो उसको उल्टा देखता है, शरीर को अपना देखता है, आत्मा को देखता ही नहीं है। बराबर एक बात। अन्यथा तथा उस मिथ्या दर्शन ही के निमित्त से क्षोभम रूप ज्ञान है वह अज्ञान हो रहा है, क्योंकि एक गड़ा उल्टा तो सभी गढ़े उल्टे, और उससे यथार्थ वस्तु स्वरूप का जानना नहीं होता, अन्यथा जानना होता है। तथा चारित्र मोह के उदय से हुआ कषाय भाव उसका नाम असंयम है, उससे जैसे वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं प्रवर्तता, अन्यथा प्रवृत्ति होती है। दुख का कारण मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम है। मिथ्या दर्शन अश्रद्धान, अतत्व श्रद्धान के कारण होता है। अतत्व श्रद्धान हुआ है तो तेरा जो ज्ञान है, क्षोभम रूपी ज्ञान है, वो उल्टा जानता है, उल्टा देखता है। और चारित्र मोह, वो मतलब कषाय भाव चल रहा है तो तेरा असंयम चल रहा है। क्रोध से अपने आप को महान मानता है, मैं तो इतना क्रोध करके मैं ये काम करा सकता हूं। बहुत ही गंभीर बातें हैं, इस बातों को अच्छी तरह से हमें लेना चाहिए, अच्छी तरह से हमें आई बात समझ में। तीन बात, मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम। मिथ्या दर्शन यानी कि मिथ्या दर्शन तो मिथ्या दर्शन है अश्रद्धान रूप, अज्ञान यानी कि मिथ्या ज्ञान है, और असंयम यानी कि मिथ्या चारित्र है। तो ये जो जीव सही देखता है लेकिन सही मानता नहीं है, सही देखता ही नहीं है, पहले तो बात है क्या, उसको जो ज्ञान नेत्र से, ज्ञान चक्षु से वो दिखता नहीं है कभी भी। वस्तु की तह क्या है, वस्तु स्वभाव दम्मो वस्तु क्या है, वो उसको जानता ही नहीं है।
इस प्रकार ये मिथ्या दर्शनादिक है, वे ही सर्व दुखों का मूल कारण है। किस प्रकार सो बतलाते हैं, मिथ्या दर्शनादिक है वे ही सर्व दुखों का मूल कारण है, किस प्रकार है सो बतलाते हैं। देखो आगे, ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोपशम से होने वाले दुख और उससे निवृत्ति। क्या कहते हैं, पहले ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और मौनी, मौनी और अंतराय, ये 4 घातिया कर्म है, आगे बात आ चुकी है। लेकिन उससे होने वाले क्षयोपशम में होने वाले दुख, वहां पर क्या हुआ, ज्ञानावरण और दर्शनावरण से क्या अवस्था बनती है, मति ज्ञान की पराधीनता क्या है, शुद्ध ज्ञान की पराधीनता कैसी अवस्था है, वो बताई। और यहां पर उससे वो दुख है और उस दुख से निवृत्ति कैसे पाई जाए, वो बात बताने वाले हैं। समझ में आ रहा है ना, अधिकार दूसरा और अधिकार तीसरा के बीच में। वो पैराग्राफ पढ़ लेता हूं। ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोपशम से होने वाले दुख और उससे निवृत्ति। मिथ्या दर्शनादिक से जीव को स्वपर विवेक नहीं हो सकता, स्वपर का विवेक नहीं हो सकता। स्व कौन है, पर कौन है, स्वयं एक आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणुमय शरीर, उनके संयोग रूप मनुष्य आदि पर्याय उत्पन्न होती है, उसी पर्याय को स्व मानता है तथा आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि स्वभाव है, उसके द्वारा किंचित जानना देखना होता है और कर्मोपाधि से हुए क्रोधादि भाव उन रूप परिणाम पाए जाते हैं तथा शरीर का स्पर्श रस गंध वर्ण स्वभाव है वह प्रकट है। वो स्थूल कृशादि होना तथा स्पर्शादि का पलटना इत्यादि अनेक अवस्थाएं होती है, इन सब को अपना स्वरूप जानता है। कितनी सरल भाषा। मिथ्या दर्शन आदि जीव को स्व पर का विवेक नहीं होता। एक तो स्व के खाते में कौन है और पर के खाते में कौन है। स्वयं एक आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणुमय शरीर है, उसको एक में एक मानता है, शरीर को ही आत्मा मानता है और आत्मा को शरीर मानता है। उनके संयोग आदि रूप मनुष्य आदि पर्याय होती है, उस पर्याय को स्व मानता है तथा आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि स्वभाव है, उसको दिखता ही नहीं है। ज्ञान दर्शन जो हो रहा है वो मेरा आत्मा का स्वभाव है, उसको तो वो देखता ही नहीं है। उसके द्वारा किंचित जानना देखना होता है और कर्मोपाधि से हुए क्रोधादि भाव उन रूप परिणाम पाए जाते हैं। क्रोधादिक भाव को, अरे देखो मैंने काम कर दिया, देखो मुझे मान नहीं मिलेगा तो मैं नहीं आएगा, माया करके भी वो मान कर करवाना चाहता है। भाई समझने जैसी बातें हैं ये सब। तथा शरीर का स्पर्श रस गंध वर्ण स्वभाव है वह प्रकट है और स्थूल कृशादिक होना तथा स्पर्शादिक का पलटना इत्यादि अनेक अवस्था होती है, इन सबको अपना स्वरूप जानता है। पलटती होती है ना, कभी गर्मी लगती है कभी ठंडी लगती है, वो ऐसी पलटती है, अवस्थाएं पलटती है भैया। मुनिराज की अवस्था देखो भैया, मुनिराज की बात देख के याद आती, मतलब ये सब हमें जो संसार में जो दुख सुख दुख दिख रहे हैं ना, गर्मी लग रही है ठंडी लग रही है, मुनिराज को याद करना भाई, मुनिराज का कैसा स्वरूप किस तरह से होता है याद करना वो। ठीक है, ये पैराग्राफ थोड़ा बड़ा है, आगे की बात कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि। निज निधि निज